4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ किया इस मीटिंग 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ। दोस्तों सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज की इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि 25 तारीख को एक पत्र जारी हुआ जो 26 को हमें मिला और वो उस केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमें लेटर आया उसमें हमें इनविटेशन दी गई है कि 4 मई की आपकी बैठक होगी और उसमें समय और स्थान तय किया गया है। और एक बात उसमें ये भी कही गई है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के नुमाइंदे उस बैठक में शामिल रहेंगे। देखिए, हम ये अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि किसी भी मसले का जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलता है। हम ना बातचीत से कभी भागे हैं ना आगे भागने का कोई मतलब है। हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एक बात पे जो देश के किसान को आपत्ति है, नाराज़गी है और वो बहुत ज़रूरी है समझना उसको कि जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से 19 तारीख को किसानों को मीटिंग में बुलाकर और बाहर निकलते ही गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद मोर्चों के ऊपर अटैक किया गया, मोर्चे खदेड़ने का काम किया गया, वहाँ से किसानों का सामान लूटा गया, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चोरी की गई, सभी के सभी बिजली के जो सामान थे जैसे AC वगैरह, कूलर वगैरह, हमारी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब चोरी कर लिए गए। और इसके वजह से पूरे देश के किसानों को नाराज़गी है, किसानों का स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का काम किया पंजाब सरकार। और एक बात ये भी कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार ने हमें बुलाया था, केंद्र सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती थी कि कोई भी किसानों को उनके मोर्चों के ऊपर या किसान नेताओं को बैठक पे आए हुए किसान नेताओं को कई तरह की कोई ऐसी घटना ना घटे, ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती थी। लेकिन इसके लिए हमें ये आपत्ति है पूरे देश के किसानों को कि पंजाब सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकर बातचीत करना हमारे लोग और किसान नेता भी उसको उचित नहीं समझते। इसके लिए हमारा निवेदन है केंद्र सरकार को
कि किसान बातचीत से कभी पीछे नहीं हटते ना भागते हैं। बातचीत के लिए तैयार रहेंगे, तैयार हैं, लेकिन कृपया पंजाब सरकार के नुमाइंदों को इस बैठक में न बुलाया जाए। नहीं तो फिर वो बात बनती है कि अगर बुलाते हैं तो फिर हमें मजबूरन उस मीटिंग का बाइकआउट करना पड़ेगा। सो हमारा निवेदन है सरकार से कि किसी तरह का पंजाब सरकार को इस बैठक में ना बुलाया जाए। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने आज एक पत्र लिखा है, कल हमें पत्र मिला है आपका सरकार का, और आज सरकार को हमने पत्र लिखा है, और यही बातें हम पत्र में कही हैं हमने, और उस पत्र के माध्यम से वहीं पे वापस जिस ऑफिसर जैसे पूर्णचंद जैसे ऑफिसर साहिबानों का साइनों से वो पत्र हमें मिला है, वो वैसे ही वहीं पे ही उस पत्र को उनकी ईमेल पे भेज दिया गया है, और भी अधिकारियों को हम वो पत्र भेजने का काम कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि काइंडली जल्द हमें ये बताया जाए कि इसके जो हमने आपको पत्र भेजा है उसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है भारत सरकार।